मलिक मोहम्मद तारिक साहब खुशाब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब हमारे करीब में एक मस्जिद कर्ज लेकर तामीर की गई, मुतवल्ली ने ये बात अपनी ज़िम्मेदारी में लिख दी थी कि मैं इसका कर्ज लौटाऊंगा, लेकिन अभी तक उसने लौटाया नहीं है। अब बाज़ लोगों को शुबा हो रहा है कि इस मस्जिद में नमाज जायज़ है या नहीं, क्योंकि मस्जिद मकरूज़ है। मेरे भाई, कर्ज लेकर मस्जिद तामीर कर दी गई, कर्ज नहीं उतारा, ये अलग मामला है। नमाज उसमें बिला कराहियत हो सकती है, बिल्कुल जायज़ है, नमाज का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वहाँ के मुक्तदी जो हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार जो हैं, अहलियान मोहल्ला जो हैं, इन सब के ऊपर लाजिम है कि आप कर्ज उतार दें, या उस बंदे पे जो वादा कर चुका है तो वो कर्ज उतार दे। बाकी मस्जिद मकरूज़ है, मस्जिद मकरूज़ है वाली बात न करें, वो बंदा मकरूज़ है। मस्जिद क्या मकरूज़ होती है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लिहाजा इस अल्लाह के घर में भी आपकी नमाज हो सकती है। बंदा भी मकरूज़ हो तो उसके पीछे नमाज होती है। अल्लाह आपको हज पे ले जाए, इमाम मकरूज़ हो, कर्जा आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा है, तो मकरूज़ के पीछे क्यों नमाज नहीं होती? तो जब मकरूज़ इमाम के पीछे नमाज होती है, तो जो इमारत कर्ज लेकर बना दी गई है तो उसमें नमाज क्यों नहीं होती? रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अक्सर तौर पे कर्ज भी रहा है, तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम कर्ज लेते, दीनी मामलात में फिर लौटा देते। तो इस नीयत से कोई कर्ज लेके मैं लौटाऊंगा, तो कहते हैं एक फरिश्ता इसके साथ हो जाते हैं जो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं और ये बंदा कर्ज लौटा देता है। और जो बंदा कर्ज इस नीयत से उठाए कि बड़ी मोटी सामी है, इससे मैं कुछ ले लूँ, बाद में दूंगा या न दूंगा, इस तरह झूठ पलाल वाली बात करे, तो इसके साथ शैतान चिमट जाता है जो इसे नहीं उतारने देता। तो लिहाजा कर्ज ले लिया, तो अब कर्जा उतारने के लिए उसके हेल्पिंग हैंड आप भी बन जाए, मोहल्ले वाले बन जाए। बाकी नमाज के इस मस्जिद में कोई प्रॉब्लम नहीं है।